बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया है, ईरान इसमें अब अकेला नहीं है। जहाँ पर अमेरिका के साथ इस वक्त इसराइल, इंडिया और यूरोपीय ताकतें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी इत्तेहादी जमातें और इत्तेहादी ताकतें मौजूद हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और ममालिक भी अब अमेरिका इसराइल के साथ खड़े हो गए हैं, जिसमें कुछ अरब ममालिक के भी खुफिया तरीके से सपोर्ट शामिल है। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि ईरान इस वक्त अकेला नहीं है, ईरान इस वक्त तनहा नहीं है। ईरान के साथ इतनी बड़ी सपोर्ट है, जिस तरीके से अमेरिका इसराइल के साथ बहुत सारे ममालिक की खुफिया सपोर्ट मौजूद है। कुछ ममालिक तो बिल्कुल ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की, लेकिन कुछ ममालिक जो है वो खुफिया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ईरान को बहुत ही खुफिया तरीके से सपोर्ट मिल रही है, और उसमें तीन बड़ी ताकतें मौजूद हैं। तीन बड़ी ताकतें आप ज़रा इमेजिन करें। देखिए, ऐसे नहीं कहा जा रहा, बड़े बड़े तज्जियाकारों की जानिब से ये बात की जा रही है। आप जाके देख लें, बड़े बड़े जो इस वक्त टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबारात हैं, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि तीसरी आलमी जंग, और ये बड़ी खौफनाक होगी ये तीसरी आलमी जंग, इसके साथ ये एटमी जंग भी होगी। ये इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात है। तो ईरान के साथ तीन बड़ी ताकतें मौजूद हैं, जिसके अंदर एक रूस है, एक चीन है और एक शुमाली कोरिया है। अब इन्होंने ये जो सपोर्ट फराहम की है, इसको भी अब इसराइली मीडिया, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से ईरान को रूस की जानिब से, चीन की जानिब से सपोर्ट हासिल है, शुमाली कोरिया की जानिब से, और इनकी जानिब से ईरान को मुकम्मल तौर पर यह ग्रीन सिग्नल मिल गया। आप हमसे हथियार चाहते हैं, हथियार ले लें। आप हमसे वेपन चाहते हैं, वेपन ले लें। आप हमसे जिस तरह की भी सपोर्ट चाहते हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क चाहते हैं, सैटेलाइट सिस्टम चाहते हैं, साइबर सिस्टम चाहते हैं, आप जिस किस्म की रिपोर्ट चाहते हैं, आप जिस किस्म भी हमारे से आप सपोर्ट चाहते हैं, हमसे ले लें। लेकिन आपने इसराइल को नहीं छोड़ना, इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देना, इसराइल को ख़त्म कर देना। इसराइल को आपने बिल्कुल अभी बख्शना नहीं है। ये उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, और इस क्लेम के साथ, इस शर्त के साथ ईरान को वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ईरान इसके ऊपर पहले ही एग्री कर चुका है, ईरान इसके ऊपर पहले ही राज़ी है। देखिए, अब आपने पूरा सीन समझना है कि किस तरीके से रूस और चीन और शुमाली कोरिया की जानिब से सपोर्ट इस वक्त मिसाइलों के मिल रही है। देखिए, ये जो मिस कैलकुलेशन की गई है अमेरिका इसराइल की जानिब से, इन्होंने समझा था कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे और मसला ही कोई नहीं, हम रातों रात टेक ओवर भी कर लेंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन भी कर लेंगे और तबाह बर्बाद भी कर देंगे। लेकिन ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया, ईरान इस वक्त 4 से 500 के करीब मिसाइल मार चुका है, अरब ममालिक के ऊपर भी और साथ में इसराइल के ऊपर भी। ये जो इनकी जानिब से मिसाइल मारे गए हैं, ये जो अरब ममालिक के ऊपर भी मिसाइल मारे हैं और इसराइल के ऊपर भी 400 से 500 के करीब, ये इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल मारना और इतनी टेक्नोलॉजी हासिल करना इतने पैसों के साथ, ये कोई आसान बात नहीं है। ईरान जो कि इस वक्त पाबंदियों का शिकार है, जिसके ऊपर बड़ी इकनॉमिक सैंक्शंस मौजूद हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड की सैंक्शन मौजूद है। वो सैंक्शन होते हुए ईरान किसी के साथ डील नहीं कर सकता, ईरान किसी के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, ईरान किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, ईरान किसी को अपना ऑयल नहीं बेच सकता, ईरान अपने रिसोर्सेज बाहर भेज नहीं सकता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। यूरोपियन ताकतों के साथ, इंटरनेशनल ताकतों के साथ उसकी ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन इसके बावजूद आप ज़रा इमेजिन करेंगे किस किस्म की सपोर्ट इस वक्त ईरान के पास मौजूद है, और ईरान को इतनी ज़्यादा फंडिंग, इतना ज़्यादा पैसा। एक तो उनकी अपनी कम्युनिटी इतनी अमीर कम्युनिटी है, जो शिया कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके पास दुनिया भर का बड़ा पैसा मौजूद है, जिसकी वजह से वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, ईरान का फंडिंग करते हैं, और वहाँ से एक तो वो फंडिंग की वजह से, बजट की वजह से, पैसों की वजह से हथियार ख़रीदने के काबिल होते हैं। नंबर 2, ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इनको पता है, जिस तरह से रूस है, चीन है, शुमाली कोरिया है, इनको पता है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर ईरान खड़ा हो रहा है, वैसे तो दुनिया के अंदर कोई भी अमेरिका इसराइल के सामने खड़ा होने की सलाहियत नहीं रखता, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है।
आंखों में आंखें डालकर बात करने की किसी के अंदर सलाहियत नहीं है। वो सिर्फ इमरान खान था जो कर सकता था इस तरह के ममालिक से, जो कि साउथ एशिया के अंदर या थर्ड वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज़ मौजूद हैं, ममालिक मौजूद हैं, उनके अंदर कोई भी खड़ा होकर बात नहीं कर सकता इनके साथ। वो तो इमरान खान एक मुनफरिद शख्स था जिसने इनको दो टोक अंदाज में जवाब दिया था। अब मामला ये है कि इन्होंने, ईरान ने जिस तरीके से रद्द-ए-अमल दिया, और ये इनको पता था, रूस को, चीन को, शुमाली कोरिया को, इसी वजह से ये ईरान के पीछे खड़े हो गए, ईरान की हिमायत में खड़े हो गए कि हम आपके मुकम्मल साथ हैं, आप हमला करते हैं, आप हमला करेंगे, हम आपको सपोर्ट फराहम करते जाएंगे, हम आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, आपकी फंडिंग, हर तरह से हम सपोर्ट आपको फराहम करते जाएंगे, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना। यही वो असल स्ट्रेंथ है, यही वो असल में ताकत है, यही वो असल में इनके पीछे जो पावर है, वो इन ताकतों की वजह से, इन पावर्स की वजह से मौजूद है, जो कि अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करने के लिए ईरान तैयार है। इस वजह से रूस और चीन की और शुमाली कोरिया की सपोर्ट इस वक्त हासिल है। और ये जो इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान ने 500 के करीब मिसाइल मार दिए हैं, और मज़ीद अभी जो ज़ख़ीरा मौजूद है ईरान के पास, वो ये नहीं कि उनके पास मिसाइल ख़त्म हो गए, 5000 ऐसे और मिसाइल ईरान के पास ज़ख़ीरे में मौजूद हैं। और चीन ने, रूस ने, शुमाली कोरिया ने यहाँ तक ऑफ़र कर दी है कि आपके पास 5000 मिसाइल मौजूद है, इसका मतलब है कि महीने से 2 महीने तक ये जंग चल सकती है। और इनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि अगर ईरान को मज़ीद भी इस किस्म के मिसाइल की ज़रूरत पड़ी, इस किस्म के मिसाइल अगर ईरान हमसे डिमांड करता है, तो हम ये तमाम के तमाम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल हैं, हम ईरान को देने के लिए तैयार हैं। ये इनकी जानिब से बहुत बड़ा दावा किया गया है, बहुत बड़ी सपोर्ट दी गई है। शुमाली कोरिया की जानिब से, चीन और रूस की जानिब से बहुत बड़ी सपोर्ट दी गई है, जिसने इसराइल की, अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं। और उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि अब कैसे मुकाबला किया जाए मिसाइलों का। अरब ममालिक को भी समझ नहीं आ रही। अरब ममालिक के अंदर इस वक्त पैनिक है, क्योस है, वहाँ पर क्राइसिस है। और इसी तरह से इसराइल के अंदर भी तबाही और बर्बादी के मनाजर हैं। उनके शहरों के शहर तबाह कर दिए गए, उनकी बंदरगाह, ऑयल रिफाइनरीज और इस तरह की जो बड़ी बड़ी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इसराइल की। इसके अलावा अमरीकी फौजी अड्डे। आप इमेजिन करें, इन्होंने सोचा था कि ईरान इस किस्म का रिस्पॉन्स देगा, ईरान इस किस्म का हमला करेगा, ईरान की जानिब से ऐसा रिएक्शन या रद्द अमल सामने आएगा। इन्होंने सोचा था? कभी नहीं सोचा था। आज ईरान ने इनको हिला कर दिया। ईरान ने जो तबाही और बर्बादी फेरी है, ईरान की जानिब से यहाँ पर जो इनके साथ हशर किया गया है, एक तो इनको लग पता गया है, दूसरा आने वाली नस्लें भी ईरान के साथ पंगा लेते हुए अब खौफज़दा होंगी।